रुड़की के चकबंदी विभाग में धांधली के मामलों में कार्रवाई नहीं होने पर आज भाजपा नेता जगजीवन राम आत्मदाह करने तहसील कार्यालय पहुंच गया। वहां पर पुलिस को तैनात देख भाजपा नेता पेड़ पर चढ़ गया और उसके पास एक बैग भी था। पुलिसकर्मियों ने उसे पेड़ से उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। घंटों मुशक्कत करने के बाद बामुश्किल व्यक्ति को पेड़ से उतारा गया। आपको बता दें, हरिद्वार के कनखल निवासी जगजीवन राम ने चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी को 3 दिसंबर को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें बताया गया था कि बेल्डा और कुछ गांव में चकबंदी प्रक्रिया में धांधली की गई है, जिसमें कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। वहीं इन मामलों में कार्रवाई नहीं होने पर जगजीवन राम ने 15 दिसंबर को चकबंदी के बंदोबस्त अधिकारी न्यायालय पर आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी थी, जिसको लेकर खुफिया विभाग भी उसकी तलाश कर रहा था। लेकिन आज सुबह भाजपा नेता जगजीवन राम बैग लेकर तहसील कार्यालय में खड़े पेड़ पर चढ़ गए। अधिकारियों ने बामुश्किल मशक्कत करने के बाद उनको नीचे उतारा। वहीं आपको बता दें, जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह पत्रकारों को कवरेज करने से रोकते नजर आए और उन्होंने बिना आदेश जारी किए ही बोल दिया कि कवरेज कर रहे पत्रकारों की अरेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने धारा 144 लागू कर दी है। वहीं जब यह सवाल जॉइंट मजिस्ट्रेट से पूछा गया तो उन्होंने स्थिति को देखते हुए यह बात बोली, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल भाजपा नेता जगजीवन राम को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सर, मैंने 144 लागू करा, मुझे फिर अरेस्ट करना पड़ेगा। आप लोग प्रमोट कर रहे हो उसको। जो जमीन होती है, चकबंदी न्यायालय चलता है, उसकी प्रक्रिया को लेके इनके इश्यूज थे। जो प्रक्रिया को लेकर इनके इश्यूज थे, उसके रिस्पेक्ट में ये कुछ साल पहले 6-7 साल पहले भी इन्होंने कुछ आवेदन किया होगा, उस पर कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। इनका ये कहना था कि जो ज़मीन है वो चक था, जब न्यायालय में चला तो वो चक इन्होंने हाईवे की तरफ दे दिया किसी और का, और उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जांच ऑलरेडी एसडीएम लेवल पे बैठा दी गई थी। इन्होंने अभी दिसंबर में पहली हफ्ते में इन्होंने एक आवेदन पत्र दिया था, उसके रिस्पेक्ट में एसडीएम लेवल पे जांच बैठा दी गई थी। एसडीएम इज ऑल्सो एन एसडीएम ऑफिसर। साथ में हमने उसमें और भी हमारे अधिकारियों को इन्वॉल्व करा था। जाँच अभी गतिमान थी। अब जाँच जो ये इसकी रहती है, इन्होंने एसडीएम साहब ने 17 तारीख को सारे उनके जो रिकॉर्ड थे वो तलब किए थे, लेकिन उसी बीच इन्होंने ये बोल दिया कि 15 तारीख को हम करेंगे। उसके रिस्पेक्ट में एसडीएम साहब ने इनसे 2-3 बार बात भी करी थी, तो ये सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। लेकिन फिर भी क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है और यदि इनको लग रहा है न्याय नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए थोड़ा। सर देखिए, वो तो अगर 15 की 32 है तो घोटाला ही है, लेकिन पहले देखना पड़ेगा 15 की 32 हुई है कि नहीं हुई है। और चकबंदी में अभी चल रहा है, चकबंदी प्रक्रिया में चल रहा है अभी जो चकबंदी वो बात आपकी सही है, लेकिन उस पर भी कोई कमेंट नहीं कर सकते। एक आदमी को पहले तो जान बचाना इंपॉर्टेंट था, उससे एम है, क्योंकि अभी बंदा तो नीचे आ गया है, लेकिन उनका हेल्थ चेकअप कराएंगे, अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्योंकि और भी अंदरूनी मानसिक संतुलन बिगड़ने की, यदि हार्ट रिलेटेड कोई इशूज़ हैं तो उसका एक बार चेकअप करा देते हैं। यार उस समय क्या था, ये अटेंशन सीख कर रहे थे, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा एरिया खाली हो जाए, बात करके नीचे आ जाएगा। आप जो ऐसे सेंसिटिव मामले रहते हैं उसमें पत्रकार लोग का हमेशा हमें सपोर्ट रहता है, और आप लोगों ने एरिया भी तुरंत क्लियर करा। लोग आपके, क्योंकि हम लोग भाईचारा है, साथ में रह के प्रशासन और मीडिया एक 2 हाथ होते हैं, एक ही अंक के 2 हाथ हैं, तो मिल के काम किया। और मुझे बहुत आप लोग को धन्यवाद करना होगा कि आपने बहुत सपोर्ट करके हमें एरिया खाली करवाया फटाफट से, और पूरा आपने सपोर्ट करके वो करवाया, क्योंकि अगर आप उस समय सपोर्ट नहीं करते तो उनको नीचे उतारना बहुत मुश्किल था। सर, एक बार उनसे यार बात करी थी, परसों बात करी थी, 2 दिन पहले बात करी थी, तो उन्होंने कहा था ठीक है हो गया। तो हम तो मानते हैं कि गुड फेथ में कि मान गया। अब आगे से ध्यान रखेंगे कि गुड फेथ की जगह आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये हमारे लिए लर्निंग है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सपोर्ट किया। थैंक यू। हो रखी है सचिन घूमा आगे में साथ बनने वाले करते हैं, जिसको मैं वो जो पीड़ित किसान है उनको न्याय दिलाने के लिए मैं 8 वर्ष कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे